नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी में एशिया महाद्वीप चल रहा था। साथियों, अपन एशिया महाद्वीप को आज पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे। इन एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, उनकी राजधानी क्या है, कौन से देश भूमध्य सागर से सीमा लगा रहे हैं, कौन से देश फारस की खाड़ी पर्शिया की गल्फ से सीमा लगा रहे हैं, कौन से देश है जो लाल सागर से सीमा लगाते हैं, कौन से देश है जो कैस्पियन सागर से सीमा लगाते हैं, अरल सागर से सीमावर्ती देश कौन से। इस टाइप के प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये लेटेस्ट ट्रेंड है। एशिया महाद्वीप के कौन से देश स्थलबद्ध है, लैंड लॉक्ड है, चारों ओर भूमि से घिरे हैं। एशिया महाद्वीप के कौन से देश द्वीपीय देश है, द्वीपीय का चारों ओर जल से घिरे हैं। इस टाइप के प्रश्न मैपिंग से रिलेटेड होते हैं। तो आज अपन शुरुआत करते हैं सेशन की। पहले एशिया महाद्वीप के देशों की बात कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप में कुछ देश ऐसे भी हैं जो दो दो महाद्वीपों में हैं, उन्हें यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप और एशिया दोनों में फैले, जैसे तुर्की यूरोप और एशिया दोनों में फैला है, रूस यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। इसी प्रकार कुछ स्वतंत्र देश है, कुछ जैसे ताइवान और हांगकांग, ये चीन के एक अधीन है लेकिन स्वतंत्र रूप से कार्य भी करते हैं। इस प्रकार अपन सारे देशों के बारे में एक बार में ओवरव्यू, आप अपने एटलस ले लीजिए, मैं एक एक करके देश और उसकी राजधानी बोलता जा रहा हूं। यहीं से शुरुआत करते हैं इंडिया से। यह आपका इंडिया, इसकी राजधानी आप सब जानते हैं नई दिल्ली। ये नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू। यह आपका भूटान जिसकी राजधानी थिम्पू। यह आपका बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका। ये म्यांमार जिसकी राजधानी नाये पिताव। थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक और ये छायो प्राया नदी पर है। जैसे म्यांमार की राजधानी नाये पिताव है, पुरानी राजधानी रंगून बर्मा थी। और थाईलैंड की राजधानी अभी बैंकॉक है, जिस छायो प्राया नदी पे, छायो प्राया नदी बाद में लिखाऊंगा मैं। ये लाओस जिसकी राजधानी वियंतियान है। ये वियतनाम जिसकी राजधानी हनोई है। ये कंबोडिया जिसकी राजधानी नोम प्रेह है। ये मलेशिया जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है। ये सिंगापुर जिसकी राजधानी सिंगापुर है, सिटी है। यहाँ है इंडोनेशिया, थोड़ा नीचे देखोगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो जावा द्वीप पे है। यह है बुरनई जिसकी राजधानी है बंदर शेरी बागवान। फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला और यहाँ एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी है। ताइवान जिसकी राजधानी ताइपे है। चीन जिसकी राजधानी बीजिंग है। नॉर्थ कोरिया इसकी राजधानी प्योंगयांग है। दक्षिणी कोरिया इसकी राजधानी सियोल है। जापान इसकी राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो, क्योटो तो प्रोटोकॉल था। मंगोलिया जिसकी राजधानी उलान बटोर है। पाकिस्तान इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। तुर्कमेनिस्तान इसकी राजधानी अशखाबाद है। उज्बेकिस्तान इसकी राजधानी ताशकंद है। कजाकिस्तान की राजधानी नई राजधानी है नूर सुल्तान नई राजधानी। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। तजाकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान था, ये तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। ईरान की राजधानी तेहरान है। इराक की राजधानी बगदाद है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है। जॉर्जिया की राजधानी टिब्लिसी है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। लेबनान की राजधानी बरूत है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, ये फिलिस्तीन है। और जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। यमन की राजधानी साना है। ओमान की राजधानी मस्कट है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। फिर कतर की राजधानी दोहा है। बहरीन की राजधानी मनामा है और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। और ये मालदीव है जिसकी राजधानी माले है। तो ये एशिया महाद्वीप के देश हैं। सर इतनी राजधानियां कैसे याद रहेगी? मैंने हर महाद्वीप की राजधानी आपको ऐसे ही बोल के बताई है। जितने भी महाद्वीप अब तक पढ़ाए सबकी राजधानी ऐसे ही पढ़ के, राजधानी देश और उसकी राजधानी। राजधानी याद करने का फायदा क्या है? एक तो रीजनिंग का प्रश्न भी कई बार सॉल्व हो जाता है, 3 राजधानियां दे देते हैं, एक शहर दे देते हैं और पूछते बेमेल छांटिए। तो इस टाइप के प्रश्न में भी ये काम आ जाते हैं, रीजनिंग में भी। तो आज हमने एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं उनके बारे में देखा। अब मैं सिंगल एक एक करके सारे देशों की राजधानियां और उनके बारे में बताता हूं। ये तो और यू बताया मैंने पूरा, अब एक एक करके पढ़ते हैं।
सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एशिया को भी अलग अलग भागों में बांटते हैं। ये आपका साउथ एशिया, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये श्रीलंका है इधर, इसको बोलते हैं साउथ एशिया। ये आपका दक्षिणी एशिया है। एशिया का कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। इधर ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये है, ये दक्षिण है। तो ये कौन सा होगा? इधर पूर्व है। तो दक्षिण और पूर्व के बीच वाली दिशा कौन सी होती है? दक्षिणी पूर्वी। तो ये है दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये वाला पार्ट, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब पूर्व में कौन कौन से आते हैं? ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये सारा पूर्वी एशिया है। पूर्वी एशिया में कौन आता है? चाइना, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान वाला पार्ट, ये पूर्वी एशिया में आता है। ये है मिडिल एशिया, मध्य एशिया। कौन सा? ये वाला पार्ट, ये आपका मध्य एशिया है, जिसमें 5 देश आते हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। ये मध्य एशिया है। और ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। तो एशिया को अपन ने अलग अलग पार्ट कर दिया। यह है आपका दक्षिणी एशिया। एशिया में ये कौन सी दिशा है? दक्षिणी एशिया। फिर ये इधर वाला, तो ये पूर्वी एशिया। ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व, बीच वाला हो गया दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये मध्य एशिया, ये सेंट्रल वाला मध्य एशिया। और ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया। अब यदि बात करें कितने कितने देश हैं, तो सबसे पहले अपन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? दक्षिण एशिया, ताकि फिर पूरे देशों के बारे में पता लग जाएगा। एशिया में भी सबसे पहले कौन सा? अब एशिया में इतने देश हैं, लगभग 49 देश है। 48 तो पर्टिकुलर देश है और 3 और है। तो ऐसे जो चीन के एकाधिकार वाले इन छोटे को मिला के बताएं तो 51 देश हो जाते हैं टोटल। कितने हो जाते हैं? 51। वैसे 48 है, जो एकाधिकार वालों को भी काउंट करें। दक्षिणी एशिया, एशिया को अपन अलग, एशिया में कौन सा कर दिया? दक्षिणी एशिया कर दिया, पूर्वी एशिया कर दिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया कर दिया, मध्य एशिया कर दिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया कर दिया। एशिया के अलग अलग पार्ट कर दिए। तो दक्षिण एशिया के देश सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं। दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। इन 8 देशों का एक समूह है, उसको बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क। या बोलते हैं दक्षेस। क्या बोलते हैं? दक्षेस। अब ये सार्क का मतलब क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया, रीजनल कॉरपोरेशन यानी क्षेत्रीय सहयोग, और एसोसिएशन यानी संगठन।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको हिंदी में बोलते हैं। दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं, तो आपका आंसर होगा 8 देश आते हैं। इन 8 देशों ने आपस में आर्थिक राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन बनाया, उसका नाम है सार्क या दक्षेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका गठन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। कहां हुआ था? ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय कहां भी? इसका मुख्यालय भी काठमांडू में। स्थापना ढाका में हुई थी, मुख्यालय कहां है? काठमांडू में। मुख्यालय कहां है? काठमांडू। काठमांडू में इसका मुख्यालय। और गठन कहां हुआ था? ढाका में। ढाका में इसका गठन हुआ था। तो दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं? 8। 8 कौन कौन से आते हैं, पहले मैं उनके बारे में बता देता हूं। 8 कौन कौन से आते हैं? पहला इंडिया, दूसरा इंडिया का पड़ोसी, इधर देख लो, बांग्लादेश, ऐसे याद कर लो। 2 तो हो गए, भारत और बांग्लादेश। 2 इधर याद कर लो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वैसे अफगानिस्तान सबसे लास्ट में जुड़ा था 2007 में। अफगानिस्तान इसका 8वां मेंबर बना था। 4। फिर नेपाल और भूटान, 5 और 6। जोड़े याद कर लो, जोड़े बनाना सिखा रहा हूं। श्रीलंका और मालदीव, 7 और 8। ऐसे जोड़े बना लो, 2-2 के जोड़े बनाने। भारत बांग्लादेश, नेपाल भूटान, पाकिस्तान अफगानिस्तान और श्रीलंका मालदीव। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इन 8 देश दक्षिण एशिया में आते हैं। तो दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं? 8। इन 8 देशों का संगठन क्या कहलाता है? सार्क। सार्क का गठन कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को। कहां हुआ था? ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है? काठमांडू में। दक्षिण एशिया के जो 8 देश है उनका संगठन कहलाता सार्क। क्या कहलाता है? और सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया, नाम से ही पता चल रहा है। साउथ एशिया के देशों ने एक एसोसिएशन बनाया है रीजनल कॉरपोरेशन के लिए, क्षेत्रीय सहयोग के लिए। तो इस सार्क में कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं, 8 के नाम आप। और सार्क में पहले 7 ही देश थे। अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ, 8वां सदस्य। तो अफगानिस्तान सबसे लास्ट में जुड़ा था, लेकिन अभी सार्क में 8 देश है। और दक्षिण एशिया में भी कितने देश आते हैं? 8। तो अब यह गलत नहीं होना चाहिए कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश है? 8। दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं। कौन कौन सा 8 देश है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। इनकी राजधानी में मैं साथ ही लिख देता हूं। इनकी राजधानी अभी मैं क्या लिख देता हूं? साथ ही लिख देता हूं। देश और राजधानी। आठ देश कौन कौन से आते हैं? भारत, ताकि राजधानी भी साथ साथ याद रह जाए। नई दिल्ली, बांग्लादेश,
ढाका, श्रीलंका। पहले कोलंबो राजधानी थी, अब नई क्या होगी? श्री जयवर्धनपुरा। नई राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा। मालदीव, ये विषुवत रेखा से ऊपर है मालदीव देश, इसकी राजधानी माले, और ये क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव या माले। बड़ा पूछे तो साइबेरियन रूस है वैसे तो, लेकिन एशिया महाद्वीप का पूछे तो चीन है। कौन सा? चीन, क्योंकि साइबेरियन रूस भी एशिया में आता है, लेकिन रूस पर्टिकुलर यूरोप का है। तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। 4 हो गई। 5वां नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। भूटान, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। सात नंबर पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। तो साउथ एशिया में कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। साउथ एशिया में कितने देश आते हैं? 8 देश, और उनकी राजधानी। अब इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं, उनमें से कितने देश हैं जो स्थलबद्ध है? स्थलबद्ध का मतलब चारों ओर भूमि से घिरे हुए। तो देखो, नेपाल, नेपाल के इधर तो क्या है? नेपाल एक बफर कंट्री है। बफर का मतलब बीच में स्थित है। नेपाल के इधर तो है भारत, और ऊपर है चीन। ऊपर इधर चीन आ गया, इधर आ गया भारत। तो चारों ओर से ये स्थलबद्ध है, यानी भूमि से घिरा हुआ है। भूटान, भूटान के इधर तो है भारत और ऊपर है चीन, तो ये भी चारों ओर भूमि से घिरा है। बांग्लादेश देखो इधर अरब सागर, सॉरी बांग्लादेश देखो इधर बंगाल की खाड़ी से सीमा लगा रहा है। ये बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी से लगा रहा है। भारत, भारत इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर से। श्रीलंका, श्रीलंका तो हिंद महासागर का मोती है, द्वीपीय देश है। श्रीलंका कैसा देश है? द्वीपीय देश है, क्योंकि चारों ओर से हिंद महासागर से घिरा है, तो द्वीप है एक तरफ जो चारों ओर जल से घिरा होता है। मालदीव भी एक द्वीपीय देश है। मालदीव भी कैसा? द्वीपीय देश है। तो मालदीव द्वीपीय देश है जो चारों ओर जल से घिरा है, हिंद महासागर में है। मालदीव द्वीपीय देश है, श्रीलंका द्वीपीय देश है। और नेपाल और भूटान चारों ओर से स्थल से, ये चारों ओर से जल से घिरे हैं। श्रीलंका और मालदीव चारों ओर जल से घिरे हैं, इसलिए द्वीप है। और ये चारों ओर स्थल से घिरे हुए हैं, इसलिए स्थलबद्ध देश है। पाकिस्तान भी इधर सीमा लगाता है अरब सागर से। हाँ, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के इधर आ गया ईरान। क्या आ गया? ईरान, अफगानिस्तान के इधर। और इधर आ गया तजाकिस्तान, इधर आ गया तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो अफगानिस्तान भी चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है। तो आपसे पूछेंगे, दक्षिण एशिया में 8 देश है, 8 में से 3 देश तो स्थलबद्ध है। कौन कौन से? अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान, ये स्थलबद्ध है। और 2 देश द्वीपीय देश है, श्रीलंका और मालदीव। तो ये भी लिख लेते हैं। पूछेंगे आगे कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश स्थलबद्ध नहीं है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। तो पाकिस्तान स्थलबद्ध नहीं है, क्योंकि बाकी तरफ से तो ये स्थल से गिरा है, लेकिन इधर अरब सागर से तटीय सीमा लगाता है। तो ये भी आपको अच्छा पता होना चाहिए। तो एक नोट लगा के लिख देता हूं मैं। दक्षिण एशिया के 3 देश स्थलबद्ध है। स्थल का बद्ध है लैंड लॉक्ड, चारों ओर भूमि से घिरे हुए। चारों ओर भूमि से घिरे हुए कौन कौन से? नेपाल, और कौन सा? भूटान, और कौन सा? अफगानिस्तान।
ये 3 देश चारों ओर भूमि से घिरे हैं, इसलिए स्थलबद्ध देश है दक्षिणी। और 2 देश कैसे हैं? द्वीपीय देश है। दक्षिण एशिया के 2 देश द्वीपीय देश हैं। जो चारों ओर जल से घिरे होते हैं उन्हें बोलते हैं द्वीपीय। चारों ओर जल से घिरे हैं। भारत प्रायद्वीप है, क्यों? 3 ओर जल से घिरा है। भारत क्या है? प्रायद्वीप। 2 द्वीपीय देश कौन कौन से हैं? श्रीलंका जो चारों ओर जल से घिरा है, हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती भी कहा जाता है। और एक है मालदीव, ये भी हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में। चारों ओर जल से घिरा है। भारत प्रायद्वीप है। भारत क्या है? भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, क्योंकि भारत 3 ओर जल से घिरा हुआ है। हिंद महासागर से घिरा है, बंगाल की खाड़ी से घिरा है और अरब सागर से घिरा है। तो ये हमने दक्षिण एशिया के 8 देशों के बारे में पढ़ लिया। दक्षिण एशिया हो गया। अब चलेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया। किस पे चलेंगे? पहले दक्षिण एशिया देख लिया था अपन। अब चलेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देश। दक्षिणी पूर्वी एशिया के कितने देश? 10 देश। अभी हमने पहले दक्षिण एशिया की बात की, अब हम दक्षिणी पूर्वी एशिया की। ये दक्षिणी एशिया था जिसमें 8 देश आते हैं। अब दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात कर रहे हैं, इसमें 10 देश आते हैं। कितने? 10 देश। जो दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देश है, उनका संगठन क्या कहलाता है? आसियान। जैसे दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं, उनका संगठन कहलाता है सार्क। दक्षिणी पूर्वी एशिया में 10 देश आते हैं और उनका संगठन कहलाता है आसियान। क्या कहलाता है? आसियान। फुल फॉर्म क्या है आसियान की? ए का मतलब है एसोसिएशन फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? साउथ ईस्ट, साउथ का ईस्ट का हुआ दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी। एशियन है एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशियाई, एशियन यानी एशियाई, नेशन यानी देश, और एसोसिएशन यानी संगठन। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन क्या कहलाता है? आसियान कहलाता है। अब तो आसियान में कितने देश आते हैं? तो आप कहोगे 10 देश आते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया जो के 10 देश है, उनका संगठन क्या कहलाता है? आसियान कहलाता है। क्या कहलाता है? आसियान। इसकी स्थापना कब हुई आसियान की? इसका गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय का इसका हेडक्वार्टर वो जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। वहां इसका मुख्यालय है। तो इसमें 10 देश आते हैं। 10 कौन कौन से आते हैं वो काउंट करवा देता हूं। पहला काउंट करो म्यांमार, दूसरा काउंट करो लाओस, तीसरा काउंट करो वियतनाम, चौथा काउंट करो थाईलैंड, पांचवा काउंट करो कंबोडिया, छठा मलेशिया, सातवां
सिंगापुर 8वां, ये इंडोनेशिया, ये पूरा जो येलो कलर में दिख रहा ना, ये इंडोनेशिया, कौन सा, इंडोनेशिया। 9वां ये जो दिख रहा है ब्रुनई, 10वां फिलीपींस। ये 10 देशों का जो संगठन है उसको बोलते हैं आसियान। क्या अब आपके संगठन भी थोड़े क्लियर हो रहे होंगे? हम एशिया पढ़ना भी इजी हो गया, एशिया महाद्वीप को अपना अलग अलग कर लिया, साउथ एशिया में कर लिया 8 देश, साउथ ईस्ट एशिया में कर लिया 10 देश, 10 और 8 कितने, 18 देश पढ़ चुके अब तक। अब इनके राजधानी लिख लेते हैं कौन कौन सी है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देश, फिर देखेंगे इनमें से स्थलबद्ध कितने हैं। चलो एक फटाफट बताओ, देखें दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन सा देश स्थलबद्ध है, कितने देश है ये बता दो। वहां तो एग्जाम में ये पूछेंगे कौन सा देश है, आप तो ये बताओ कितने देश स्थलबद्ध है, 10 में से कितने स्थलबद्ध है। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। तो एक तरफ वही देश और राजधानी, देश और राजधानी। बात करें देश की तो सबसे पहले म्यांमार से शुरू करते हैं। म्यांमार की राजधानी क्या है, नाय पिताव। नाय पिताव। म्यांमार के बाद जाते कौन सा देश आता है, थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। कौन सी, बैंकॉक। फिर लाओस, लाओस की राजधानी क्या है, वियंतियान है। वियंतियान है। फिर वियतनाम। आप एटलस में देखते जाएं, बस मैं जो बता रहा हूं उसकी राजधानी आप हाईलाइट करते जाएं। एटलस आपके पास होना बहुत जरूरी है, और आपके पास एटलस है फिर मेरे से वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएं तो फिर आप दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वियतनाम की राजधानी है हनोई। भले आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, सेकेंड ग्रेड कर रहे हैं, आरएस कर रहे हैं, एसआई कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में जहां वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एटलस आपके हाथों में होनी चाहिए और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके पास हाईलाइट होना चाहिए। तो वियतनाम की राजधानी होगी हनोई। कंबोडिया की राजधानी नॉम पने। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। फिर यदि बात करें सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है ना, वो जावा द्वीप पर, इंडोनेशिया में अलग अलग द्वीप है, सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, सुलावेसी, इरियन जिया, तो ये जावा द्वीप पर है। ब्रुनई, इसकी राजधानी बंदर शेरी बागवान। और नेक्स्ट आपका फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला। और यहां पर एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी है।
तो ये जो 10 देश है, कितने देश हो गए? 10 देश हो गए। इन 10 देशों का संगठन कहलाता आसियान, और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में आते हैं। किस में आते हैं? दक्षिणी पूर्वी एशिया में आते हैं। अब इसमें से देखना है कि इन 10 देशों में से कितने देश स्थलबद्ध है। कितने देश स्थलबद्ध है? देखो म्यांमार तो इधर सीमा बना रहा है, किससे? बंगाल की खाड़ी से। ये थाईलैंड देखो, ये रहा, ये भी बंगाल की खाड़ी से, और इधर थाईलैंड की खाड़ी है, उससे सीमा बनाता है, दक्षिण चीन सागर है। मलेशिया भी दोनों तरफ सीमा बना रहा है। सिंगापुर ये भी सीमा बना रहा है। इंडोनेशिया तो वैसे ही बना रहा है। बुरनई ये ऊपर बना रहा है पूरा। फिलीपींस वैसे ही द्वीपीय देश है। कैसे? इंडोनेशिया भी लगभग द्वीपीय देश है, और बुरनई भी, फिलीपींस भी द्वीपीय देश है। वियतनाम भी इधर सीमा बना रहा है, दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर से। ये देखो कंबोडिया दिख रहा है ना आपको, ये कंबोडिया, ये स्थलबद्ध देश है। कंबोडिया के इधर तो आ गया लाओस, इधर आ गया वियतनाम, इधर आ गया थाईलैंड। तो कंबोडिया स्थलबद्ध देश है। इसी प्रकार लाओस भी स्थलबद्ध देश है। क्यों? लाओस के इधर आ गया कंबोडिया, इधर आ गया थाईलैंड, इधर आ गया वियतनाम, इधर आ गया म्यांमार, ऊपर आ गया चीन। तो लाओस भी स्थलबद्ध देश है। तो 2 देश स्थलबद्ध है, लाओस और कंबोडिया। ये 2 देश पूरी तरीके से भूमि से घिरे हुए स्थलबद्ध देश है। तो 10 देशों में से 2 देश स्थलबद्ध है। यहां द्वीपीय देश कौन कौन से हैं? फिलीपींस देखो पूरी तरह द्वीपीय देश है, फिलीपींस। इंडोनेशिया भी द्वीपों का देश है, तो इंडोनेशिया भी द्वीपीय देश हो गए। तो यहां पे द्वीपीय देशों की बात करें तो एक तो फिलीपींस हो गया। कौन सा हो गया? फिलीपींस हो गया। और यदि बात करें तो एक हो गया इंडोनेशिया। कौन सा हो गया? इंडोनेशिया हो गया। तो ये 2 द्वीपीय देश है। 2 कैसे बताओ? द्वीपीय देश है। तो 2 ही स्थलबद्ध है, 2 ही द्वीपीय देश है। कहां? दक्षिणी पूर्वी एशिया में। तो नोट लगा के लिख लेते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया के दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में, एशिया में 2 देश स्थलबद्ध है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। 2 देश स्थलबद्ध है। 2 देश कौन कौन से स्थलबद्ध है? एक तो लाओस, दूसरा कंबोडिया। और 2 देश ही द्वीपीय देश है, तो यहां साथ ही लिख देते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में 2 देश द्वीपीय देश है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में 2 द्वीपीय देश है। इन चारों ओर जल से घिरे। 2 देश द्वीपीय कौन कौन से हैं? एक तो इंडोनेशिया, सबसे ज्यादा द्वीप इसी के पास है, इंडोनेशिया के पास सबसे ज्यादा द्वीप है। सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, सुलावेसी, इरेंजिया, सब बताऊंगा मैं आपको। इंडोनेशिया, उसके बाद फिलीपींस। द्वीप पढ़ाऊंगा ना तब मैं सारे बताऊंगा। ये 2 देश दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपीय देश है। 2 ही स्थलबद्ध है, 2 ही द्वीपीय। फिर आ जाते हैं दक्षिणी एशिया में 8 देश पड़े, उनका संगठन सार्क कहलाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में 10 देश है, उनका संगठन कहलाता है आसियान। तो दक्षिण एशिया पढ़ लिया, दक्षिण पूर्वी एशिया पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे पूर्वी एशिया। अब आ जाते हैं अपन पूर्वी एशिया।
पूर्वी एशिया में 6 देश हैं। कितने देश हैं? 6। 6 कौन कौन से हैं? 6 कौन कौन से हैं? तो एक है चाइना, जिसकी राजधानी बीजिंग है। मंगोलिया, जिसकी राजधानी उलान बटोर है। ऊपर आ गया साइबेरियन रूस। ये तो रूस देश है तो एशिया महाद्वीप, लेकिन देश तो कौन सा? रूस है। देश कौन सा? रूस। तो देश इसमें काउंट नहीं करेंगे अपन, अपने एशिया में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये रूस का एरिया है। हाँ, महाद्वीप भले ही एशिया लगता हो। फिर है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये आपका जापान, और ये आपका ताइवान। वैसे हांगकांग भी है, लेकिन हांगकांग चीन के अधिकार में ही है। हांगकांग किसके? चीन के अधिकार में है। ये 6 देश हैं। 6 कौन से? चाइना, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान। ताइवान को चीन अपने अधिकार क्षेत्र में बताता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से है। ये 6 देश है, वो पूर्वी एशिया में आते हैं। किसमें आते हैं? पूर्वी एशिया। तो वही 6 देश और उनकी राजधानियां लिखते हैं। देश और राजधानी, जैसे चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। शंघाई मत कर देना, बीजिंग। दूसरा मंगोलिया, उलान बटोर। उलान बटोर। तीसरा उत्तरी कोरिया, प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। दक्षिणी कोरिया, उसकी राजधानी सियोल। फिर यदि बात करें जापान, इसकी राजधानी टोक्यो। और ताइवान, जिसकी राजधानी ताइपे है। ये 6 देश हैं जो पूर्वी एशिया में आते हैं। 6 देश कहाँ आते हैं? पूर्वी एशिया में आते हैं। अब इनमें से ये देखना है कि कोई देश स्थलबद्ध है क्या। इनमें से पूर्वी एशिया के जो 6 देश है, ये देखो, ये मंगोलिया पूरी तरीके से स्थलबद्ध है, यानी भूमि से घिरा हुआ है। कैसे? ऊपर आ गया साइबेरियन रूस, आ गया ऊपर। ये पूरा देखो, ये चीन है पूरा, ये चीन। और इधर वाला जो कुछ पार्ट है, ये किर्गिस्तान का आ गया। तो ये पूरा देश देखो चारों ओर भूमि से घिरा है। कौन सा? मंगोलिया। तो ये स्थलबद्ध देश है। बाकी चीन देखो, चीन इधर सीमा लगाता है, दक्षिण चीन सागर से, पूर्वी चीन सागर से, पीले सागर से। उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये भी सीमा लगा रहे हैं। जापान द्वीपीय देश है। जापान कैसा देश है? द्वीपीय देश। जापान द्वीपीय देश है। ये देखो पूरी तरीके से ये जापान में 4 मुख्य द्वीप है। क्यूशु, शिकोकु, होन्शु और होक्काइडो। पढ़ाऊंगा मैं, द्वीप पढ़ाऊंगा तब। क्यूशु, शिकोकु, होन्शु और होक्काइडो। जापान की राजधानी जो टोक्यो है, वो होन्शु द्वीप पर है, और सबसे बड़ा द्वीप भी होन्शु द्वीप है। पढ़ाऊंगा मैं आगे। तो जापान भी द्वीपीय देश है, और ताइवान, ये देखो, ये रहा, ये भी द्वीपीय देश है। तो ताइवान भी कैसा देश है? द्वीपीय देश है। जापान भी द्वीपीय। तो ये 2 तो हो गए द्वीपीय, और एक हो गया स्थलबद्ध। 6 देशों में से पता होना चाहिए कौन सा स्थलबद्ध है, कौन सा द्वीपीय। क्वेश्चन आ जाएगा, पूर्वी एशिया का कौन सा देश स्थलबद्ध है? तो मंगोलिया। पूर्वी एशिया का एक देश स्थलबद्ध है। लैंड लॉक्ड है, यानी भूमि से घिरा हुआ है। कौन सा है वो?
मंगोलिया। और द्वीपीय देश कितने हैं? पूर्वी एशिया के 2 देश द्वीपीय देश हैं। दो देश द्वीपीय हैं। वैसे हांगकांग को शामिल करेंगे 3 हो जाएंगे, लेकिन हांगकांग वैसे चीन के अधिकार क्षेत्र में ही है। 2 कौन कौन से हैं? एक तो जापान द्वीपीय देश है। जापान में कौन कौन से द्वीप है इनका क्रम पूछते, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। पढ़ाऊंगा मैं, जब द्वीप पढ़ाऊंगा तब। क्यूशू, शिकोकू, होन्शू और होक्काइडो। जापान हो गया। और पूर्वी एशिया में एक तो हो गया जापान और एक हो गया ताइवान। क्लियर? तो ये हो गया अपना पूर्वी एशिया। नेक्स्ट चलते हैं मध्य एशिया पे। नेक्स्ट किस पे चलते हैं? मध्य एशिया में 5 देश आते हैं। मध्य एशिया में कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। कितने देश? 5 देश आते हैं। अब ऐसे एक साथ यदि देश याद करते हैं सारे एशिया महाद्वीप के, तो याद ही नहीं होते, बहुत सारे मिक्स हो जाते। अब अलग अलग मैं पढ़ा रहा हूं तो आनंद आ रहा होगा, हाँ अलग अलग चीजें कोरिलेट हो रही है। 5 देश कौन कौन से हैं? इनके नाम एक जैसे लगते हैं ये, तो अलग अलग देखो। ये है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी अशखाबाद है। ये है उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी ताशकंद। ये कजाकिस्तान जिसकी राजधानी है नूर सुल्तान। पहले अस्ताना थी, अब नई राजधानी, पहले अस्ताना थी, अब नई राजधानी होगी नूर सुल्तान। किर्गिस्तान, इसकी राजधानी है बिश्केक। और तजाकिस्तान जिसकी राजधानी है दुशांबे। ये जो 5 देश है ना, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, इन 5 देश, इन्हें मध्य एशिया के देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य एशिया। तो मध्य एशिया में कितने देश आते हैं? 5। कौन कौन से 5? मैं लिखवा देता हूं। एक तरफ देश और एक तरफ राजधानी। देश और राजधानी। तो सबसे पहले तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशखाबाद। दूसरा है उज्बेकिस्तान। भारतीय किस प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में मृत्यु हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री। उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? ताशकंद। ताशकंद समझौता भी भारत पाकिस्तान के बीच रूस के सहयोग से, पॉलिटिम पढ़ाया था मैंने। उसके बाद कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की पहले राजधानी थी अस्ताना। क्या थी? अस्ताना। अब नई चेंज हो गई होगी नूर सुल्तान। नूर सुल्तान। 3 हो गए। चौथा है आपका तजाकिस्तान। इसकी राजधानी है दुशांबे। और 5वां देश है किर्गिस्तान। इसकी राजधानी बिश्केक। अब खुद आप एटलस में बनाओगे ना तो ये सारी चीजें याद हो जाएगी। और फिर देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको अंगुलियों पे याद रहेगी, मजा आ जाएगा। देश, किसी को एशिया महाद्वीप के देश पूछे तो आप राजधानी बता दो फटाफट, मजा आ जाएगा। क्रम बता दो देशों का कि शुरुआत कहां से करो। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, चीन, मंगोलिया, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, ठीक है, फिर ईरान के बाद इराक, तुर्की, उसके बाद आप आ जाओ सीरिया, फिर साइप्रस, ठीक है, लेबनान, उसके बाद आप आ जाओ इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, फिर आप कतर, कुवैत, बहरीन। मजा आ जाएगा। ऐसे सुनाओगे ना अगला सोचेगा यार हो क्या रहा है। फिर इनकी राजधानियां, तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा। किस आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। तो किर्गिस्तान, ये 5 देश आते हैं मध्य एशिया में।
अब मध्य एशिया में कितने देश स्थलबद्ध हैं? ऐसा प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये कब कर पाओगे? जब आपकी मैपिंग अच्छी होगी। मध्य एशिया का कौन सा देश स्थलबद्ध है? तो देखो, तुर्कमेनिस्तान, इधर देखो, ये आपका तुर्की, ये कैस्पियन सागर से सीमा लगा रहा है। तुर्कमेनिस्तान किससे लगा रहा है? कैस्पियन सागर से लगा रहा है। क्लियर? कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान भी कैस्पियन सागर से सीमा लगा रहा है। क्लियर? ये उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान स्थलबद्ध है। उज्बेकिस्तान कैसा है? ऊपर कजाकिस्तान है, नीचे तुर्कमेनिस्तान है, इधर तजाकिस्तान और किर्गिस्तान है। तो उज्बेकिस्तान चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। तजाकिस्तान भी चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है, तजाकिस्तान भी, और किर्गिस्तान भी चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है। क्लियर? तो कौन कौन से स्थलबद्ध? 5 में से 3 देश स्थलबद्ध है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। क्लियर हो गया? तो स्थलबद्ध देश कितने? इसमें 3 है। द्वीपीय देश एक भी नहीं। मध्य एशिया के 3 देश स्थलबद्ध हैं। तीन देश स्थलबद्ध हैं। तीन कौन कौन से स्थलबद्ध हैं? उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 3 देश कैसे स्थलबद्ध है। क्लियर? तो ये अपना मध्य एशिया हो गया। अब आ जाते हैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया। इसमें 16 देश हैं। एशिया को अपन 5 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। पहले दक्षिण एशिया पढ़ा जिसमें 8 देश, दक्षिण पूर्वी एशिया जिसमें 10 देश, पूर्वी एशिया में 6 देश, मध्य एशिया में 5 देश, और अब है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया 16 और 3 19 कर लो। इसमें बोले कितने कर लो? 19। तो 19 देश है इसमें। कितने? 19 देश। कौन कौन से 19 देश है वो एक एक करके बताता हूं। पहला देश था ईरान। ईरान पहला देश कौन सा है? ईरान। दूसरा देश इराक, तीसरा अजरबैजान, चौथा आर्मेनिया, पांचवां जॉर्जिया, छठा तुर्की, सातवां भूमध्य सागर में साइप्रस। भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है साइप्रस, पूरा भूमध्य सागर में वो है साइप्रस, सातवां। आठवां सीरिया, नौवां लेबनान, 10वां इजराइल, 11वां फिलिस्तीन, 12वां जॉर्डन, 13वां सऊदी अरब, 14वां यमन, 15वां ओमान, 16वां यूएई, 17वां कतर, 18वां ये भी द्वीपीय देश है फारस की खाड़ी में, बहरीन जिसे मोतियों का देश भी कहा जाता है, 18वां, 19वां कुवैत। ये 19 देश है। कितने देश हो गए? 19 देश। कितने हो गए? 19। वापस देख लो, ईरान, इराक, अजरबैजान, नाम नहीं दिख रहे तो मैं बता रहा हूँ, एटलस में देख लो मिल जाएगी। अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, तुर्की, साइप्रस, लेबनान, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। ये कितने देश हो गए? 19 देश। कितने हो गए? 19 देश। तो सबसे पहले ईरान से शुरुआत करते हैं। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। किस नदी पे है बगदाद? बताओ देखें। टाइग्रिस नदी पे। तीसरा तुर्की। तुर्की की राजधानी क्या है?
अंकारा। चौथा, उसके बाद साइप्रस, ये पूरा का पूरा भूमध्य सागर में द्वीपीय देश है, पूरा भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, द्वीपीय देश है। किस सागर में? भूमध्य सागर में, द्वीपीय देश है साइप्रस। इसकी राजधानी निकोसिया। सीरिया, सीरिया बहुत चर्चित रहता है, इसकी राजधानी दमिश्क। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। फिर इजराइल, लेबनान, लेबनान की राजधानी है बरूत। क्या है? बरूत। इजराइल की राजधानी जॉर्डन, सॉरी इजराइल। देखिए, इजराइल एक ऐसा देश है, ठीक है, जो हमेशा विवाद में, इजराइल वॉर देखा होगा, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हमेशा वॉर चलता रहता है। फिलिस्तीन और किसके बीच? इजराइल के बीच हमेशा वॉर चलता रहता है। तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की राजधानी क्या है? और ये हमेशा विवादित रहता है, हमेशा क्या रहता है? विवादित रहता है। तो इसकी राजधानी है जेरूसलम। क्या होता? जेरूसलम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। होली लैंड भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की फिलिस्तीन ही है, फिलिस्तीन सिटी। फिर जॉर्डन, इसकी राजधानी है अम्मान। सऊदी अरब, इसकी राजधानी है रियाद। यमन, यमन की राजधानी है साना। ओमान, ओमान की राजधानी है मस्कट। मस्कट। फिर संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी। फिर कतर, दोहा। और ये भी द्वीपीय देश है, कौन सा? बहरीन। फारस की खाड़ी में स्थित है बहरीन, मोतियों का देश बोलते हैं। मनामा, कुवैत, कुवैत सिटी। कुवैत सिटी। अजरबैजान, इसकी राजधानी बाकू। जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। आर्मेनिया, इसकी राजधानी है येरेवान। और 19वां है जॉर्जिया, जिसकी राजधानी है तिब्लिसी। ये 19 देश है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। इनमें से देख लेते हैं कितने देश स्थलबद्ध है। कोई स्थलबद्ध देश है क्या? यमन भी नहीं है, ओमान भी नहीं है, यूएई भी नहीं है, सऊदी अरब भी नहीं है, कुवैत भी नहीं है, कतर भी, बहरीन भी नहीं है, ईरान भी नहीं है, इराक भी नहीं है, ये भी नहीं है। कोई भी देश स्थलबद्ध। जॉर्डन, कौन सा? जॉर्डन देश स्थलबद्ध देश। तो इसमें जॉर्डन भी नहीं है। जॉर्डन भी, देखो जॉर्डन भी इधर लगाता है, जॉर्डन भी नहीं है। बचा क्या इसमें? 2 देश बचे हैं, एक तो जॉर्जिया और एक कौन सा? आर्मेनिया। जॉर्जिया, ये देखो, ये जॉर्जिया देश है,
जॉर्जिया भी नहीं है, जॉर्जिया भी इधर लगाता है काला सागर से। बचा एक आर्मेनिया देश, एक देश है आर्मेनिया जो स्थलबद्ध है। यहाँ देखो, इधर अजरबैजान आ गया, इधर जॉर्जिया, बीच में बच गया आर्मेनिया। तो आर्मेनिया ऐसा देश है जो, आर्मेनिया देश ऐसा है, और एक फिलिस्तीन, आर्मेनिया और फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का कोई कुछ तटीय क्षेत्र इधर कवर करता है। तो आर्मेनिया इसका एक इकलौता देश ऐसा है जो स्थलबद्ध देश है। अब बात कर लेते हैं द्वीपीय देश। ये साइप्रस देश है, ये भूमध्य सागर में स्थित है। बहरीन देश है, ये फारस की खाड़ी में। ये दो देश द्वीपीय देश है। दो देश कैसे हैं? द्वीपीय। तो एक स्थलबद्ध और दो द्वीपीय देश है। नोट लगा के लिख देता हूं। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में दो देश हैं। पश्चिमी एशिया के दो देश द्वीपीय हैं। दो कौन कौन सा देश द्वीपीय है? एक तो साइप्रस, ये भूमध्य सागर में स्थित है। दूसरा यदि आपसे पूछे कौन सा, तो वो है बहरीन, ये फारस की खाड़ी में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये भूमध्य सागर में स्थित है। में स्थित है, जिसकी राजधानी निकोसिया है, और ये फारस की खाड़ी में स्थित है, जिसे गल्फ ऑफ पर्सिया कहा जाता है। फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सिया, फारस की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फारस की खाड़ी में स्थित है। तो ये हमने एशिया महाद्वीप को अलग अलग डिवाइड करके सारी चीज़ें कवर कर ली। एशिया महाद्वीप को हमने अलग अलग किया और इसको क्या कर ली? कवर कर ली। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। क्लियर? चलिए फटाफट एक बार मैं बताता हूँ कि हमने एशिया महाद्वीप को कैसे डिवाइड किया। एशिया में हमने सबसे पहले देखा दक्षिणी एशिया, जिसमें 8 देश आते हैं। फिर पूर्वी एशिया में 5 देश आते हैं। पूर्वी एशिया में 6 देश आते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में 10 देश आते हैं। फिर मध्य एशिया में 5 देश और दक्षिणी पश्चिमी एशिया में 19 देश। काउंट करते हैं एक बार, 8 और 10 18, 6 24, 5 29, 29 और 19 कितने हो गए? 48 देश हो गए। अब 3 ऐसे देश हैं जो अपने आप को कई बार हांगकांग अधिकार क्षेत्र वाले भी देश हैं। 3 ऐसे देश हैं जो अधिकार क्षेत्र वाले हैं, जैसे हांगकांग हो गया, मकाऊ एक स्वतंत्र देश है, मकाऊ। छोटे छोटे 3 और देश हैं, ठीक है, और गुआम। इस प्रकार टोटल 51 देश हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 51 देश हो जाते हैं। 48 हो गए, 3 ये देश, 51। तो 48 देश तो अपन अब तक पढ़ चुके हैं और उनकी राजधानी भी पढ़ चुके हैं। 3 जो अन्य देश हैं, 48 कौन कौन से? पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया 8 देश। एशिया महाद्वीप में कितने? 51 देश। कैसे डिवाइड किया इनको? दक्षिणी एशिया में 8 देश, उनका संगठन क्या कहलाता है? रिवाइज कर लो फटाफट, सार्क कहलाता है। दक्षिण एशिया का संगठन सार्क कहलाता है। 8 दिसंबर 1985 को ढाका में स्थापना हुई थी, मुख्यालय काठमांडू में। दक्षिण एशिया में 8 देश, आराम से याद है कौन कौन से आते हैं। फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया का संगठन कहलाता है आसियान, और आसियान में कितने देश है? 10, मुख्यालय जकार्ता। 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुई थी, 10 देश। फिर पूर्वी एशिया, इधर वाला पूर्वी एशिया में आते हैं 6 देश, चीन, मंगोलिया, वो वाले। फिर पूर्वी एशिया हो गया। उसके बाद मध्य एशिया में आते हैं 5 देश,
तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान वाले। और दक्षिणी पश्चिमी एशिया, इसमें आते हैं 19 देश। इनका कुल योग लगाओगे तो 48 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 48। अब 3 देश और मैंने बताए थे, 48 प्लस 3 देश, कुल कितने हो जाएंगे? 51। 3 कौन कौन से बताए थे मैंने? हांगकांग, मकाऊ, और गुयाम देश। ये टोटल हो गया 51। बस इस प्रकार आप आराम से एशिया महाद्वीप को डिवाइड करके पढ़ सकते हो। आराम से एशिया महाद्वीप को डिवाइड करके पढ़ सकते हो। और मैंने बहुत इजी तरीके से आपको एशिया महाद्वीप के देश और उनकी राजधानी याद करवा दी। इसे इजी तरीका कुछ नहीं है, बांट बांट के, अलग अलग बांट बांट के, मैप के सहित। अब राजधानियां तो मैंने याद करा दी, देश और राजधानियां। फिर आपको यह भी देखना है, इसमें यह भी याद करा दी कौन से स्थलबद्ध है और कौन से। तो एक साथ ही में कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है, एशिया महाद्वीप के स्थलबद्ध देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप के स्थलबद्ध देश। अब पूरा महाद्वीप ही पढ़ लिया। पहले तो हमने अलग अलग बताया था कि दक्षिण एशिया में स्थलबद्ध कौन सा है, दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन सा है, मध्य एशिया में कौन सा है, पूर्वी एशिया में कौन। अब मैं एक साथ पूछ रहा हूं आपसे, एशिया महाद्वीप के स्थलबद्ध देश पूरे एक साथ बता दो। तो अब अपन वही ट्रिक अपनाएंगे। पहले देखेंगे दक्षिण एशिया में स्थलबद्ध कौन से थे। दक्षिण एशिया में था अफगानिस्तान स्थलबद्ध था, याद करो। नेपाल स्थलबद्ध था, भूटान स्थलबद्ध था। 3 तो थे दक्षिण एशिया में। फिर आ जाते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में। दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन सा था? लाओस था और कंबोडिया था, फिर आ जाते पूर्वी एशिया में कौन सा था? मंगोलिया था, याद करो। यदि ऐसे पढ़ोगे ज्योग्राफी तो इमेजिनेशन आपकी बनती रहेगी, और एक बार इमेज किसी की बन गई तो फिर भुलाना मुश्किल है। भुलाना, कहीं शादी में जाते हो, किसी को देखा और इमेज बन गई तो फिर रातों रातों तक भुला नहीं पाते। सेम यही ज्योग्राफी में है, मंगोलिया। उसके बाद पूर्वी एशिया हो गया। मध्य एशिया में कौन से थे? उज्बेकिस्तान स्थलबद्ध थे। तो उज्बेकिस्तान कैसा था? स्थलबद्ध देश था। तजाकिस्तान स्थलबद्ध देश था। और किर्गिस्तान कैसा था? स्थलबद्ध देश था। किर्गिस्तान स्थलबद्ध देश। अब दक्षिणी पश्चिमी एशिया में एक ही देश स्थलबद्ध था, आर्मेनिया। तो ये 10 देश, कितने? 10 देश स्थलबद्ध है। कितने हो गए? 10 देश है। 10 के 10 कैसे हैं? स्थलबद्ध देश है। बताओ अब ये प्रश्न कभी गलत होगा क्या कि कौन सा देश स्थलबद्ध है या नहीं है? तो कितने हो गए? 10 देश क्या है? स्थलबद्ध है। क्लियर? मुझे लगता है कि अब ये प्रश्न आपका कभी गलत है नहीं होगा। क्लियर? तो बताओ, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन, किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो बता सकते हो आप। यहां तक समझ में आया नहीं आया ये बताओ आप। आ गया? चलिए, तो 3 तो हो गए दक्षिण एशिया में। 3 तो कहाँ हो गए? दक्षिण एशिया में। दक्षिण पूर्वी एशिया में कितने हो गए? दक्षिण पूर्वी एशिया में कितने हो गए? 2 देश हो गए। कितने हो गए? 2 देश हो गए दक्षिणी पूर्वी एशिया में। उसके बाद सॉरी, इसमें कंबोडिया नहीं होगा। कंबोडिया नहीं होगा। 5 नंबर पे मंगोलिया कर देते। कंबोडिया नीचे थाईलैंड की खाड़ी से सीमा बनाता है। कहीं कंबोडिया मैंने लिखा तो उसको करेक्ट कर देते हैं। ये 6 नंबर हो जाएगा,
ये 7 नंबर हो जाएगा, ये 8 नंबर हो जाएगा और ये 9। कंबोडिया नीचे सीमा बनाता है, लिख लेते हैं एक बार। दो नहीं, कंबोडिया नहीं है, केवल एक ही है इसमें, लाओस से कंबोडिया नीचे सीमा बनाता है। तो ये 9 देश हो गए, कितने हो गए? 9 देश हैं, वो कैसे? स्थलबद्ध है एशिया महाद्वीप के। अब आ जाते हैं द्वीपीय देश कितने हैं? एशिया महाद्वीप के द्वीपीय देश, द्वीपीय देश वही वापस उसी पैटर्न पे देखेंगे। दक्षिण एशिया में द्वीपीय देश कितने हैं? दक्षिण एशिया में एक तो श्रीलंका था, कौन सा? श्रीलंका, और एक था मालदीव, 2 देश थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन सा था? दक्षिणी पूर्वी एशिया में था फिलीपींस, कौन सा? फिलीपींस। और कौन सा? इंडोनेशिया। फिलीपींस था और कौन सा था बताओ? इंडोनेशिया था। फिलीपींस और कौन सा हो गया? इंडोनेशिया हो गया। क्लियर? फिर यदि बात करें पूर्वी एशिया में जापान था और ताइवान था, कौन सा? ताइवान। फिर मध्य एशिया में कोई द्वीपीय देश नहीं है। फिर इधर साइप्रस था, दक्षिण पश्चिम एशिया में साइप्रस था, और बहरीन, जिसे मोतियों का देश भी कहा जाता है, बहरीन। क्लियर? ये देश कैसे हैं? द्वीपीय देश है। तो यहां से प्रश्न बनता है एशिया महाद्वीप का कौन सा देश द्वीपीय है, कौन सा स्थलबद्ध है? क्या पर्टिकुलर पूछेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया का स्थलबद्ध कौन सा है, लाओस जैसे, दक्षिण एशिया का स्थलबद्ध कौन सा है, द्वीपीय, इस टाइप के प्रश्न तो मैंने अलग अलग बता दिए और एक साथ भी बता दिए। अब किसी भी देश हो गया अपने कंप्लीट, कोई राजधानी किसी नदी के किनारे तो वो भी फटाफट में लिख देता हूं, किसी देश की राजधानी किसी के किनारे। भारत की तो लिखनी नहीं है, पता है सबको। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, नदी के किनारे। कौन सी राजधानी किस नदी के किनारे? ढाका धारा नदी के किनारे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका धारा नदी के किनारे। फिर इनमें से म्यांमार, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, छायो प्राया नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? छायो प्राया नदी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, छायो प्राया नदी के किनारे। लाओस की राजधानी वियंतियान है, मेकांग नदी के किनारे। कौन सी? लाओस की राजधानी वियंतियान है, मेकांग नदी। वियतनाम की राजधानी हनोई, रेड नदी को बोलते हैं लाल नदी, रेड नदी के किनारे। कंबोडिया की राजधानी नॉम पने, यह भी मेकांग नदी के किनारे, मेकांग नदी के किनारे। फिर इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनेई, फिलीपींस, चीन, मंगोलिया। जो जिसके किनारे हैं उसी पे चर्चा करेंगे अपन। जैसे ईरान की राजधानी बगदाद, टिग्रिस नदी के किनारे। किसके? टिग्रिस। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि कौन किसके किनारे है, कौन किसके किनारे है। चलिए, तो ये आज हमने केवल पॉलिटिकल सिनेरियो देखा है, एशिया महाद्वीप का पॉलिटिकल सिनेरियो। क्या देखा आज के सेशन में? आज के सेशन में पहले तो पूरे देश बता दिए आपको, देश, उनकी राजधानियां, और साथ कौन सी राजधानी किस नदी के किनारे, यदि किसी नदी के किनारे है तो उसके बारे में चर्चा कर ली। कौन सा देश एशिया महाद्वीप का स्थलबद्ध है, कौन सा द्वीपीय देश है, बस पूरा A to Z हमने देख लिया। इसे बोलते हैं पॉलिटिकल एंगल।
फिर अभी एक और पार्ट रह गया इसमें कि कौन सा देश भूमध्य सागर से सीमा बनाता है, एशिया महाद्वीप का कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा बना रहा है, कौन सा भूमध्य सागर से बना रहा है, कौन सा लाल सागर से बना रहा है, कौन सा फारस की खाड़ी से बना रहा है। तो ये प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है। कल मैं कराऊंगा क्लास में, लेकिन उससे मैं जब क्लास में कराऊं उससे पहले खुद प्रैक्टिस कर लो कि कौन सा देश एशिया महाद्वीप का कौन सा देश, ये यूपीएससी पूछती है प्रश्न, कैस्पियन सागर से सीमा लगाता है। एशिया महाद्वीप का कौन सा देश है जो भूमध्य सागर से है, लाल सागर से है, फारस की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। इस टाइप के प्रश्न भी आपको करने हैं। तो कल आपको ये प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मजा आ गया होगा एशिया महाद्वीप के देश और उनकी राजधानियां पढ़ के। देश कैसे बताओगे, फटाफट देख लो। कोई पूछे एशिया महाद्वीप के देश बताओ, तो आपको भारत से सुनना, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, इधर ताइवान, उधर चीन, मंगोलिया, फिर इधर आ जाओ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर ईरान, इराक, ठीक है, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इज़राइल, उसके बाद फ़िलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, कुवैत, बहरीन और कतर। इस प्रकार आपको बताना है और फिर राजधानी भी इनके साथ साथ होता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी मुट्ठी में हो जाए। बस मैपिंग से प्रैक्टिस करें, एटलस आपके सामने होनी चाहिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।